आज की कहानी है काशी की, उस नगरी की जहां मृत्यु को भी लोग शांति से, खुशी से स्वीकार करते हैं, जहां मणिकर्णिका की अग्नि में सिर्फ शरीर जलता है पर आत्मा को मिलती है मुक्ति। यह वही काशी है जिसे कई बार मिटाने की कोशिश हुई। कई शासकों ने मंदिर तोड़ दिए, दीवारें गिरा दी, शिखर ध्वस्त कर दिए। और एक समय ऐसा भी आया जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर उसी स्थल पर मस्जिद बनवा दी। लेकिन सवाल है, पत्थर टूट सकते हैं, पर क्या महादेव को कोई मिटा सकता है? जहां शिव स्वयं विराजमान हो, वहां अंधकार कब तक टिक सकता है? मंदिर गिरा, फिर बना, आस्था दबी, फिर जगी, क्योंकि काशी सिर्फ एक नगर नहीं है, यह अनंत विश्वास है, यह अमर चेतना है। और जब तक महादेव है, तब तक काशी है। सृष्टि के आरंभ से भी पहले, जब न समय था, न आकाश, न दिशा, न प्रकाश, तब भी जो था वह था चेतना। और उसी चेतना का एक नाम है महादेव। कहा जाता है, जब यह सृष्टि बार बार उत्पन्न होती है और फिर विलीन हो जाती है, जब महाप्रलय में समुद्र, पर्वत, लोक और तारे सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब भी एक स्थान ऐसा है जो नष्ट नहीं होता। वही स्थान है काशी। काशी को अविनाशी नगरी कहा गया है, अर्थात जो कभी नष्ट न हो। शास्त्रों के अनुसार काशी कोई साधारण नगर नहीं है, यह स्वयं भगवान शिव की त्रिशूल पर स्थित नगरी मानी जाती है। कहा जाता है, महाप्रलय के समय जब पूरी पृथ्वी जल में डूब जाती है, तब भगवान शिव काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया, काश्याम मरणम मुक्तिः, अर्थात काशी में मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। काशी, आज का वाराणसी, गंगा के तट पर बसी वह पवित्र भूमि जहां हर कण में शिव का वास माना जाता है। यहां बहती गंगा केवल नदी नहीं है, यह मोक्ष की धारा है। यहाँ की हवा में मंत्र हैं, यहाँ की मिट्टी में तपस्या है। कहा जाता है, जो भी प्राणी काशी में अपने जीवन की अंतिम सांस लेता है, उसके कानों में स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, और वही मंत्र उस आत्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देता है। इसी काशी के हृदय में स्थित है श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। यह केवल एक मंदिर नहीं है, यह उस सत्य का प्रतीक है जहां स्वयं शिव विश्व के स्वामी रूप में विराजमान है। विश्वनाथ अर्थात संपूर्ण सृष्टि के नाथ। यह वही स्थान है जहां शिव लिंग रूप में नहीं, बल्कि चेतना के स्तंभ के रूप में पूजे जाते हैं। जब सृष्टि का संतुलन अहंकार से डगमगाने लगता है, जब देवता और असुर अपने अपने अस्तित्व का दावा करने लगते हैं, तब स्वयं भगवान शिव अपने अनंत स्वरूप को प्रकट करते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है, एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह प्रश्न उठा कि इस सृष्टि में सर्वोच्च कौन है। तभी उन दोनों के सामने एक असीम प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। न उसका आदि था न अंत। वह ऊपर आकाश को चीरता हुआ अनंत तक जा रहा था और नीचे पाताल की गहराइयों में समा रहा था। भगवान विष्णु वराह रूप धारण कर उस स्तंभ का अंत खोजने पाताल की ओर गए और ब्रह्मा हंस रूप में उसके आदि को जानने आकाश की ओर बढ़े, परंतु दोनों ही असफल रहे। न विष्णु को अंत मिला, न ब्रह्मा को आरंभ। तभी उस प्रकाश स्तंभ से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं, मैं ही सृष्टि हूं और मैं ही संहार। उसी अनंत प्रकाश स्तंभ को ज्योतिर्लिंग कहा गया, और उस ज्योतिर्लिंग का सबसे पवित्र और प्रथम प्राकट्य हुआ काशी में। इसीलिए काशी विश्वनाथ को केवल एक लिंग नहीं, बल्कि स्वयं शिव की अनंत चेतना माना जाता है। विश्वनाथ अर्थात पूरे विश्व के स्वामी। यहाँ शिव किसी मूर्ति में सीमित नहीं है, यहाँ वे अनंत ऊर्जा के रूप में विराजमान हैं। कहा जाता है, काशी विश्वनाथ सिर्फ पूजे नहीं जाते, वे अनुभव किए जाते हैं। यही कारण है कि यह ज्योतिर्लिंग बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों से अलग माना जाता है। यहाँ शिव सृष्टि की रक्षा करने वाले नहीं, बल्कि मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। शास्त्र कहते हैं, जो भी प्राणी सच्चे भाव से काशी विश्वनाथ का स्मरण करता है, उसके जीवन के बंधन ढीले पड़ने लगते हैं, और जो जीवन की अंतिम घड़ी में काशी पहुंच जाता है, उसे शिव अपने हाथों से तारक मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करते हैं। इसीलिए यहाँ मृत्यु डर नहीं,
बल्कि एक उत्सव मानी जाती है। काशी विश्वनाथ केवल मंदिर नहीं है, यह वह द्वार है जहां से आत्मा अनंत की यात्रा पर निकलती है। काशी केवल एक नगर नहीं है, यह भगवान शिव का हृदय है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ, जब देवता और राष्ट्र अपने अपने लोकों में स्थित हुए, तब भी शिव स्थिर रहे, क्योंकि शिव के लिए समय नहीं चलता, समय शिव से चलता है। माता पार्वती हिमालय के राजमहल में थी। चारों ओर ऐश्वर्य था, सुख सुविधा थी, पर मन अशांत था। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, नाथ, मुझे वह स्थान दिखाइए जहां आत्मा को शांति मिलती है, जहां जीवन और मृत्यु दोनों समान हो। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने माता पार्वती का हाथ थामा और कहा, चलो देवी, तुम्हें अपने घर ले चलता हूं। वह घर हिमालय नहीं था, वह घर स्वर्ग नहीं था, वह घर था काशी। जब शिव और पार्वती काशी पहुंचे तो स्वयं पृथ्वी पावन हो उठी। गंगा ने अपनी धारा मोड़ ली, वायु ने अपना वेग थाम लिया। यहीं भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, देवी, यह वह स्थान है जहां आत्मा बंधन में नहीं रहती। इसी भूमि पर भगवान शिव विश्वनाथ बने, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। काशी को इसलिए अविमुक्त क्षेत्र कहा गया, जिसका अर्थ है जो कभी छोड़ा नहीं जाता। शास्त्र कहते हैं, प्रलय आने पर संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती है, पर काशी नष्ट नहीं होती। जब जल सब डुबो देता है, जब अग्नि सब भस्म कर देती है, तब भगवान शिव काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। और जब नई सृष्टि का आरंभ होता है, तब शिव काशी को पुनः पृथ्वी पर स्थापित करते हैं। यही कारण है कि काशी को आदि सृष्टि की भूमि कहा गया है। माता पार्वती ने जब यह रहस्य जाना तो उन्होंने पूछा, नाथ, यहां मृत्यु को डर क्यों नहीं लगता? शिव ने उत्तर दिया, क्योंकि यहां मृत्यु भी मेरी शरण में आती है। यही भगवान शिव प्राण त्यागते जीव के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। यह मंत्र आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता है। इसीलिए काशी में श्मशान भी पवित्र है। मणिकर्णिका घाट, जहां चिता जलती है, वहां भय नहीं होता, क्योंकि यहां मृत्यु अंत नहीं, मोक्ष का द्वार है। माता पार्वती यह सब देखकर भाव विभोर हो उठी और उन्होंने कहा, अब मैं समझी, आपने काशी को अपना धाम क्यों चुना। भगवान शिव बोले, ओंदी देवी, जहां सत्य है, जहां त्याग है, जहां मृत्यु भी शिवमय हो, वही काशी है। काशी एक नगर नहीं, यह स्वयं शिव की श्वास है। काशी में एक स्थान ऐसा है जहां जीवन रुकता है और मुक्ति आरंभ होती है। उस स्थान का नाम है मणिकर्णिका घाट। यह केवल श्मशान नहीं है, यह आत्मा की अंतिम परीक्षा भूमि है। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान शिव और भगवान विष्णु सृष्टि के रहस्यों पर संवाद कर रहे थे, तब यह स्थान साक्षी बना। कहा जाता है, भगवान विष्णु यहाँ तपस्या कर रहे थे। उनके तप से पृथ्वी कांप उठी, देवता विचलित हो गए। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। शिव और विष्णु दोनों ने मिलकर यहाँ एक पवित्र कुंड की रचना की। उसी कुंड के पास माता पार्वती विराजमान थी। किंवदंती कहती है, उसी समय माता पार्वती की कर्णिका अर्थात कान की मणि उस कुंड में गिर गई। भगवान शिव उसे खोजने लगे, लेकिन वह मणि नहीं मिली। तभी शिव ने कहा, देवी, जहां यह मणि गिरी है, वह स्थान अब अमर होगा। इसी से इस घाट का नाम पड़ा मणिकर्णिका। यहाँ अग्नि कभी बुझती नहीं, यहाँ चिता दिन रात जलती रहती है। पर यह अग्नि भय की नहीं, यह बंधन काटने वाली अग्नि है। शिव पुराण में कहा गया है, जो प्राणी मणिकर्णिका में देह त्याग करता है, उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि उस क्षण भगवान शिव स्वयं उपस्थित होते। इसीलिए यहाँ रोना नहीं होता, यहाँ शोक नहीं होता, यहाँ मृत्यु को उत्सव की तरह स्वीकार किया जाता है। मणिकर्णिका सिखाती है, जो जन्मा है वह मरेगा, पर जो शिव को जान ले वह मुक्त होगा। यहाँ राजा और रंक समान होते हैं। सोना, चांदी, वैभव सब यहीं राख बन जाता है और बचती है केवल आत्मा। काशी के लोग मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि उनके लिए मृत्यु शिव की गोद में सोने जैसा है। इसीलिए कहा गया, काशी में मरना भी सौभाग्य है। मणिकर्णिका हमें याद दिलाती है, जीवन अस्थायी है, पर सत्य अमर है, और वह सत्य है महादेव। अगर यह कथा आपको महादेव के और निकट ला रही है, तो हमारे चैनल टून बुटायुषेय को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।
आपका एक सब्सक्राइब सनातन परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाता है। काशी, जो कभी नष्ट नहीं होती, फिर भी इतिहास में बार बार तोड़ी गई। काशी विश्वनाथ मंदिर केवल एक इमारत नहीं था, यह सनातन संस्कृति का हृदय था। 11वीं शताब्दी में राजा हरिश्चंद्र ने इस मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार करवाया, पर समय बदला और आक्रमणों का दौर शुरू हुआ। सन 1194 में मोहम्मद गौरी ने इस पवित्र मंदिर को तोड़ दिया। काशी रोई पर टूटी नहीं, मंदिर फिर बना, भक्त फिर लौटे। लेकिन सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इसे दोबारा खंडित कर दिया। हर बार मंदिर गिराया गया, पर विश्वास और मजबूत हुआ, क्योंकि जहां शिव है वहां पतन भी पुनर्जन्म बन जाता है। सन 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और उसी स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया गया। उस समय लोगों ने सोचा, अब काशी समाप्त हो जाएगी, लेकिन शिव को कौन समाप्त कर सकता है? भक्तों ने शिवलिंग को छिपाया, पूजा गुप्त रूप से चलती रही। काशी चुप थी, पर जीवित थी। सन 1740 में काशी नरेश महाराजा बलवंत सिंह ने मुगलों और अवध के नवाबों से काशी को मुक्त कराया। उन्होंने सनातन संस्कृति को पुनः खड़ा किया, इसीलिए उन्हें उत्तर भारत का शिवाजी कहा गया। फिर आया सन 1780। मराठा शासिका महारानी अहिल्याबाई होलकर काशी पहुंची। उन्होंने टूटे हुए मंदिर को देखा, भक्तों की पीड़ा देखी और संकल्प लिया, महादेव का धाम फिर से खड़ा होगा। काशी नरेश महाराजा चेत सिंह के सहयोग से वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। काशी नरेश ने कारीगरों और सैनिकों को पूर्ण सुरक्षा दी और 1780 में महादेव फिर से अपने धाम में विराजमान हुए। 1835 में महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर को 1000 किलो शुद्ध सोने से मंडित करवाया। तभी से यह मंदिर स्वर्ण शिखर वाला महादेव कहलाया। यह कहानी सिर्फ पत्थरों की नहीं है, यह कहानी है विश्वास की, धैर्य की और शिव भक्ति की। जो टूटा वह मंदिर था, जो खड़ा रहा वह सनातन था। आज भी जब भक्त काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं तो वे सिर्फ भगवान को नहीं, हजारों साल का संघर्ष, त्याग और आस्था देखते हैं। काशी केवल मृत्यु और मोक्ष की भूमि नहीं है, काशी ज्ञान का भी महासागर है। जब भारत की सनातन परंपरा विखंडित हो रही थी, जब कर्मकांड और अज्ञान का अंधकार बढ़ रहा था, तब एक बालक ने उदय लिया। उस बालक का नाम था आदि शंकराचार्य। केवल 8 वर्ष की आयु में उन्होंने संसार को त्याग दिया और सत्य की खोज में भारत भर में पैदल यात्रा शुरू की। जब शंकराचार्य काशी पहुंचे तो यह नगर एक बार फिर चेतन हो उठा। कहा जाता है मणिकर्णिका घाट पर उन्होंने एक चांडाल से साक्षात्कार किया। जब शंकराचार्य ने उसे मार्ग से हटने को कहा तो चांडाल ने पूछा, यह देह हटे या आत्मा? उस एक प्रश्न ने शंकराचार्य को झकझोर दिया। तभी शंकराचार्य समझ गए, साक्षात महादेव परीक्षा ले रहे हैं। उसी क्षण उन्होंने मणिषा पंचकम की रचना की और घोषित किया, ब्रह्म सत्य है, सब एक है। यहीं से अद्वैत वेदांत पूरे भारत में प्रसारित हुआ। काशी फिर से ज्ञान की राजधानी बनी। इसके बाद सदियों तक महान संत काशी आते रहे। गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने यहीं बैठकर रामचरितमानस की रचना की। कहा जाता है तुलसीदास को काशी में भगवान शिव ने दर्शन देकर कहा, राम की कथा संसार को ताड़ देगी। संत एकनाथ यहां आए। उन्होंने यहीं बैठकर एकनाथी भागवत पूरा किया। काशी नरेश और विद्वानों ने उस ग्रंथ की हाथी पर शोभा यात्रा निकाली। महर्षि नागेंद्रनाथ, जिन्हें भक्त अंदर से विष्णु बाहर से शिव कहते थे, उन्होंने यहीं अपराध भंजन स्तोत्र का पाठ किया। काशी से काशी सिर्फ मंदिरों का नगर नहीं रही, यह संतों, दार्शनिकों और साधकों का जीवित विश्वविद्यालय बन गई। यहाँ मृत्यु सिखाती है वैराग्य, यहाँ ज्ञान सिखाता है मुक्ति। इसीलिए कहा गया, काशी में ज्ञान और मोक्ष एक साथ मिलते हैं। जहाँ शिव विराजमान हो वहाँ अज्ञान टिक नहीं सकता, और जहाँ काशी हो वहाँ सनातन कभी समाप्त नहीं होता। काशी एक नगर नहीं है, काशी समय से परे एक चेतना है। जहाँ संसार जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमता है, वहीं काशी उस चक्र से मुक्त होने का मार्ग दिखाती है। आज की काशी पुरानी भी है और नई भी। यहाँ हजारों साल पुराने मंत्र गूंजते हैं और साथ ही
आधुनिक संसार की चहल पहल भी है, पर काशी का हृदय आज भी वही है। विश्वनाथ, आज भी भोर होते ही गंगा तट पर घंटियां बजती हैं। आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर में हर हर महादेव का उद्घोष होता है। देश विदेश से लाखों भक्त यहाँ आते हैं। कोई श्रद्धा लेकर आता है, कोई प्रश्न लेकर, तो कोई अंतिम यात्रा पर, और काशी सबको एक साथ स्वीकार करती है। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने मंदिर को और सुलभ बना दिया है, पर कॉरिडोर नया है, आस्था हजारों साल पुरानी। शिव आज भी उसी तरह विराजमान है जैसे सृष्टि के आरंभ में थे। कहा जाता है, जो काशी आता है वह खाली नहीं लौटता। किसी को शांति मिलती है, किसी को उत्तर और किसी को स्वयं से मुलाकात। काशी सिखाती है, जीवन क्षणभंगुर है, अहंकार राख बन जाता है और सत्य केवल महादेव हैं। इसीलिए हर युग में काशी जीवित रही और हर युग में जीवित रहेगी, क्योंकि जब तक शिव हैं तब तक काशी है, और जब तक काशी है तब तक मोक्ष का द्वार खुला है। यदि कभी आपका मन भटक जाए तो काशी को याद करना, क्योंकि काशी में अंत भी आरंभ है। यदि यह काशी विश्वनाथ महाकथा आपके हृदय तक पहुंची है तो हमारे चैनल टूनबोट आयुष्याय को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें प्रेरणा देता है ताकि हम सनातन संस्कृति और हिंदू मंदिरों की सच्ची जानकारी हर भक्त तक पहुंचा सकें। यदि इस कथा के वर्णन में अनजाने में कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया हमें क्षमा करें। हर हर महादेव।